हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत है अनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब जुड़ जाइए और शिक्षक बनने की प्रक्रिया में अपना हाथ आजमाइए। बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, और इस बार आप सबों का ज़रूर सफल होगा और आप सब कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे साथियों। नंबर सिस्टम चल रहा है और पिछले दिन क्या हुआ था, थोड़ा सा लाइन चला गया था, जिसके कारण अधूरा क्लास ही हो पाया था, लेकिन कंटिन्यू क्लास रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जुड़ने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिए। कोमल कुमारी जी, दीपक जी, सुनील भैया जी, दीपाली शाह जी, सूरज कुमार झा जी, छाया प्रजापति जी, सिंपल लड़का सोनी जी, पुष्पेंदु पात्रा जी, सिंपल जी, एनी आर्या जी, प्रज्ञा सिंह जी, राज कमल जी, नेहा कुमारी जी, राज शिवानंगी जी, नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम है। शुरुआत करते मेरे प्यारे साथियों आज का क्लास, और आज का क्लास बहुत ही सुंदर रहने वाला है, जबरदस्त रहने वाला है। तो करें शुरुआत। अगर आवाज़ साफ साफ जा रहा होगा तो ओके जरूर लिख दीजिएगा, और आपके ओके का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे साथियों। सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे हैं, आपके सामने सवाल भी है। गुरुदेव जी नमस्कार। आवाज़ जा रहा है, ओके लिख दीजिएगा। साफ साफ आप देख पा रहे हैं तो ओके जरूर लिख दीजिएगा। बिल्कुल, एनी आर्या जी, निरंजन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सिंपल लड़का जी, छाया पंडित जी, बिल्कुल सोनी जी। सवाल क्या है, जब ये आप देख रहे हैं कि ये वाले चिन्ह अगर आपको जहाँ पे दर्शन हो जाए, कौन वाला चिन्ह भैया, ये वाला चिन्ह आपको जहाँ पे दर्शन हो जाए तो समझते हैं वो फैक्टोरियल है ना। और फैक्टोरियल के बारे में आपका चर्चा यूनिट डिजिट में हो चुका है, वहाँ आप पढ़ लिए हैं। यहाँ उन्हीं प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं और बताने वाले हैं। सवाल में क्या है, विभाज्यता से रिलेटेड है, शेषफल से रिलेटेड है। देखिएगा सवाल है क्या कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 रहे तो 5 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल ज्ञात करिए। जो मेरे प्यारे साथियों नए नए जुड़े हैं उनके लिए एक चीज़ बता दें, फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है। फैक्टोरियल 10 है, इनका मतलब इसको लिखने का तरीका है 10 गुना, 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1, यानी लास्ट 1 तक जाएंगे। यानी कहने का मतलब है अगर फैक्टोरियल 10 है तो 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या 10 तक का गुणनफल इनका अर्थ होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ से अगर हम सवाल बात करें इसको लेकर के तो वो लेकर के भी चलेंगे, जैसे फैक्टोरियल 1। तो मेरे प्यारे साथी इसका अर्थ समझ गए, ये मतलब समझ गए, मीनिंग समझ गए तो कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिएगा फैक्टोरियल 1 का अर्थ क्या हुआ, तो कहेंगे सर 1 गुना 1, 1 रह गया। फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या हुआ, तो कहेंगे सर 2 गुना 1 यानी 2 रह गया। अगर मेरे प्यारे साथी इसी में कहें कि फैक्टोरियल 3 है तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहेंगे सर 3 गुना 2 गुना 1 यानी 3 दूनी 6 हो गया। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो अब कहेंगे यहाँ पे सर 4 गुना 3 गुना, उसके बाद 2 गुना, उसके बाद 1, 4 या 12 दूना 24 हो गया। अगर इन्हीं का फैक्टोरियल अगर 5 की अगर हम बात करें तो क्या 5 गुना, 4 गुना, 3, 2, 1, यानी लास्ट तक 1 तक जाते हैं। उसके बाद इनको लिखेंगे 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी क्या हो गया 120 हो गया। मेरे प्यारे साथी क्या 100 तक फैक्टोरियल लिखना संभव है, तो कहेंगे सर संभव नहीं है। तो इसका एक तरीका क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे। भागफल देना है, भाग देना, वो भी कहाँ से, 5 से विभाजित किया जाता तब शेषफल क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कि इनको हम भाग दें, यहाँ एक फैक्टोरियल 1 की जगह 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताए थे, क्या बताए थे पिछले क्लास में, याद होगा भैया, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस रहे या 7 प्लस रहे, इसमें अगर मान लीजिए कि 3 से भाग देने हैं तो क्या करते थे, इसमें भी देते थे, इसमें भी देते थे, इसमें भी देते, और सबका शेष जो रहता था भाग देने की स्थिति में रहता था तो हम भाग दे करके लास्ट में भाग दे देते थे। ये प्रक्रिया तो मेरे प्यारे साथियों आप सब समझ गए हैं। ये प्रक्रिया में तो किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अरे क्या हो गया भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, चला गया, फिर से अब लिखना पड़ेगा। रुकिएगा एक सेकेंड, देख ले भैया कहाँ पहुँच गए, है कि नहीं, नहीं ख़त्म। चलो तब ठीक है, एकदम मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा देखिएगा। कहने की बात, कहने का मतलब मेरा साफ साफ है कि अगर फैक्टोरियल 1 को देखा जाए 1 है, उसके बाद 2 को तोड़े थे तो क्या आया था, 2 आया था। 3 को तोड़े थे तो क्या आया था, 3 दूनी 6 आया था। 4 को तोड़े थे मेरे प्यारे साथी, 4 या 12 दूना 24 आया था। और उसके बाद 5 को तोड़े थे तो 24 पंचे 120 आया था ना, 120 आया था। इतना आप तोड़ के चले थे, ये सारी चीज़ों को कहाँ से आया था, फैक्टोरियल 1 का आया था। लिखना चाहिए क्योंकि 1 गुना 1 लिख देते हैं बराबर, उड़ गया तो क्या करें भैया 2। फैक्टोरियल 3 का हम लिखे थे 3 गुना क्या लिखे थे, 2 लिखे थे।
और 4 फैक्टोरियल का के लिखे थे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखे थे। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 4 गुना 3 गुना 2 गुना क्या लिखे थे, 1 लिखे थे, और 4 तिया 12 दुना 24 लिखे थे। और इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों यहाँ अगर हम बात करें फैक्टोरियल 5 का लिखे थे, क्या लिखे थे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखे थे। और इसको क्या लिखे थे, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 लिखे थे। अब बात यहाँ पे एकदम आसानी से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर हम भाग देने की बात कर रहे हैं 5 से, तो इसका मतलब है कि हम इसको जो लिखेंगे इसकी जगह 1 लिखेंगे, 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 की जगह क्या, 3 की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उनके बाद आगे 4 की जगह क्या लिखेंगे, तो 24 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार 5 रहता है तो क्या लिखते भैया, 120 लिखते। और फिर इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक 100 वाला आता रहता, 100 लिख देते। उसके बाद बटे हम कितना से भाग देते भैया, 5 से भाग देते। अब यहाँ पे आपका एक रूल पता चलेगा बहुत ही सुंदर अच्छे से। अगर हम यहाँ बात करें 5 में 1 से भाग देंगे तो भागफल भाग देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ये 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। अगर यहाँ है तो भैया 1 आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे आपका 24 है तो कहेंगे 5 चौक 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि अब भाग देना क्या करेंगे, उतना दे पाएंगे भाग, उतना देने में तो आपको परेशानी होगा, उतना दूर तक आप जा नहीं सकते हैं। 5 से भाग देने की बात हो रहा है ना, सवाल को एकदम ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथी अगर हम बात करें कि आगे भी अगर 120 है, फिर आगे कुछ भी होगा और कुछ भी अगर लेते जाएंगे तो वहाँ भाग देने में क्या होगा, उतना उतना लिख नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज़ तरीका है कि 5 से भाग देने का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि लास्ट में अगर सुनना हो तो 5 से कटेगा। अब जितने भी संख्या अगर यहाँ पे फैक्टोरियल अगर 5 का शून्य आया है, जो भी संख्या आएगा वहाँ शून्य का निर्माण होगा। जैसे फैक्टोरियल 6 का लिखते तो क्या लिखते, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना क्या लिखते, 1 लिखते। तो यहाँ तक भैया 120 आया था, 12 लिखते तो 720 के कंडीशन में जाते, वहाँ भी शून्य होता। यानी जितनी भी संख्या में लास्ट में शून्य आएगा वो 5 से कट जाएंगे, यानी इधर शेष नहीं बचेगा। उधर शेष सबका क्या बचेगा, शून्य बचेगा। शेष सबका क्या बचेगा, शून्य बचेगा। यानी उधर शेष बचेगा ही नहीं बचेगा, यानी इतने को हमको लेके चलना है। यानी इसी में भाग लगेगा कौन, शेषफल थ्योरम से, है ना मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें हम कितना से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। अभी भी भाग देने की स्थिति में होगा भाग देंगे, नहीं देने की स्थिति में होगा नहीं देंगे। 1 और 2 3, और 3 1 4, 4 4 8, इसका मतलब 8 में 5 से अभी भी भाग लगेगा तो कितना हमारा शेषफल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 का 5, 3 शेष बचा। इसका मतलब आंसर क्या लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, चौथा नंबर लगा देंगे। क्लियर है, एकदम सब कोई समझ गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि अगला सवाल जो है आपको खुद हम बनाने के लिए देंगे। अगर नहीं बना तो आप में कुछ दिक्कत हुआ होगा, और बन जाएगा तो समझेंगे कि बना लिया। लेकिन लाइक नहीं किया अभी तक, सबसे पहले लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगला देखिएगा प्रश्न आपका क्या है, जब फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट 100 हो, को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। बताइए कि शेषफल क्या होगा, कैसे आप उसको ज्ञात कर पाएंगे। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों एकदम ध्यान दीजिएगा सवालों में। हम शुरुआत कर दिए यहाँ से, फैक्टोरियल 1 का बात हो रहा है तो 1 का हमने 1 लिखा था, 2 का मेरे प्यारे साथियों 2 लिखा था। फैक्टोरियल 3 का पिछले में देखे ना, पिछले में जो किए थे 3 का क्या लिखे थे, 3 दूनी 6 लिखे थे। फिर आप फैक्टोरियल 4 को क्या लिखे थे भैया, तो 24 लिखे थे, क्योंकि 4 का 4 तिया 12 दूना 24 लिखे थे। फिर इसी प्रकार 5 का क्या लिखे थे, 120 लिखे थे। और मेरे प्यारे साथी इसी तरह क्या हो जाएगा, डॉट डॉट चलते रहेगा। अब भाग की देने से किसकी बात है, 6 से बात है। अब यहाँ पे एकदम आसानी से आप समझिएगा कितने सुंदर तरीके से आप इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। भाई अगर 6 से भाग देंगे 1 में तो 1 होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से भाग देंगे तो 2 ही रहेगा, अगर हम यहाँ से भाग देंगे तो शून्य बचेगा, अब यहाँ पे भी शून्य बचेगा, यहाँ भी शून्य बचेगा, आगे जो भी आएगा शून्य शून्य होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे आप फैक्टोरियल देख रहे हैं 3 का देख रहे हैं, यहाँ 4 का देख रहे हैं, यहाँ 5 का देख रहे हैं, इसका मतलब 4 से आगे जाएगा उसमें देखिएगा 3 गुना 2 3 दूनी 6 आएगा। अगर किसी संख्या में 3 और 2 से कटे, उस संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसलिए जितना भी उधर फैक्टर आएगा सारे का सारे फैक्टर में 3 और 2 का क्या हो जाएगा भैया, गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे यानी 6 कटेगा। यानी जो भी उधर आने वाली संख्या होंगे उसका शेषफल शून्य बचेगा। अब जब शेषफल मेरे प्यारे साथियों शून्य बचेगा, इसमें भाग दे दीजिए 6 से, अभी भी भाग देने की स्थिति में अगर देंगे तो 2 1 3 और 3/6, ये भाग देने की स्थिति में नहीं है। आखिरकार इसका आंसर क्या हो गया, 3 ही हो गया। तो भैया आप 3 लगा दिए। एकदम आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सारे सवालों को बना के आएंगे एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं जब आप
एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो ज़रूर आप अपने आप में गर्व कीजिएगा कि हमने कुछ पढ़ के आया है, मैंने कुछ बनाया है और सवाल आपका बनेगा। और गारंटी देते हैं आप पीडीएफ से संभाल के रखिएगा, अगर सवाल बाहर चल जाएगा भैया नया-नया सिलेबस है, हम भी एक आइडिया लगाए हुए हैं कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ये गारंटी नहीं है यही सवाल पूछेगा। एक सामान्य अध्ययन दिया है, आपका मॉडरेट रहेगा क्वेश्चन, एकदम मीडियम में रहेगा, ज़्यादा ईजी भी नहीं रहेगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। तो उसी टाइप का सारे क्वेश्चनों को हम एक जगह लाए हैं और आप देखिएगा आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, उम्मीद हम करते हैं, भरोसा मेरा रखिए। अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों यहाँ बहुत ही सुंदर है, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये क्या सवाल दिया है कि जब 6 6 6 6 6 कितने बार लिखा हो, 134 बार को 13 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल ज्ञात करें। अब इस सवाल में आपको लगने लगेगा कि क्या हो गया। अगर ये सवाल मेरे प्यारे साथी एग्जाम में दे दे तो सोचना नहीं, हम एक रूल बताएंगे। रूल क्या है कि कोई भी संख्या जो हो, कोई भी संख्या कह रहे हैं, यानी कि जो संख्या मेरे प्यारे साथियों कहने का एक हम अर्थ समझा देते हैं, थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। 3 से कटने का, 7 से कटने का, 11 से कटने का, 13 से कटने का, फिर 37 से कटने का, फिर 39 से कटने का, यानी ये जितने भी भैया 37 से कटने का, 39 से कटने का, ये कटने का एक तरीका है, एक नियम है। क्या नियम है? 3 से कटे, 7 से कटे, 11 से कटे, 13 से कटे, 37 से कटे, 39 से कटे। इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि 39 से कटेगा 13 और 3 से कट जाए। और उसी प्रकार मेरे प्यारे साथी इसका रूल हम बताने वाले ही सवाल है 13 से विभाज्यता नियम से। 13 से विभाज्यता नियम क्या कहता है, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा मेरे प्यारे साथी। अगर हम यहाँ कहें कि किसी भी संख्या का रिपीटेड 6 बार हो, जैसे कि यहाँ 1 6 1 6 1 6 1 6, यानी 3, यहाँ पे कितना है 6 6 6 6 बार रिपीट है। और यहाँ पे कोई भी संख्या जैसे 5 5 5 5 6 बार रिपीट हो, 100 101 101 101 6 बार रिपीट हो, जो भी संख्या 6 बार रिपीट हो वो संख्या मेरे प्यारे साथियों 3 7 11 13 17 37 और 39 से क्या होगा, विभाज्य होगा, भाग लगेगा। एक चीज़ मेरे प्यारे साथियों यहाँ देखिएगा, हमें जो विभाज्यता नियम बताना है, जानना है, वो 13 से जानना है। लेकिन हमने ये आपको 37 39 भी दिखा दिया, 3 7 11 भी दिखा दिया। 11 का भी अलग रूल है, 3 का भी अलग रूल है, लेकिन एक कंडीशन है कि लगातार वो संख्या अगर 6 बार रिपीट हुआ हो तो वो सबसे भी कट जाएगा, ये बात समझ लीजिए। इसका मतलब साफ साफ है, 13 से विभाज्यता नियम ये कहता है संख्या अगर मान लीजिए भाग देकर के मोबाइल से देख लीजिएगा ना, अभी पता चल जाएगा, एकदम आप समझ जाइएगा। 3 6 3 6 6 गो 6 है वो 13 से कटेगा, या 6 गो 5 रहता तो भी 13 से कटता। इसका मतलब भैया कितना कह रहा है, 134 बार है, तो इसका मतलब आप देखिएगा पर 6 बार में कटेगा, तो हम 6 से 1/34 में भाग दे देते हैं। अगर 1/34 में हम 6 से भाग देते हैं तो भाग लगेगा भैया 6 दूनी 12, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कितना, 1 दिए, उसके बाद हो गया आपका 14, 6 दूनी 12, यानी कि 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 132। मेरे प्यारे साथियों, यानी कि जो संख्या अगर हम लिखेंगे 6 6 6 6 6 6 132 तक, 134 बार दिया गया, बात को समझिएगा, 132 तक रहेगा तो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिएगा 6 6 6 6 6 क्या बार, 6 बार, फिर आएगा 6 6 6 6 6 क्या बार, 6 बार। इसी प्रकार ये 6 कटेगा 13 से, ये भी 6 कटेगा 13 से, फिर अगला 6 कटेगा 13 से, यानी टोटल कितना, 132 बार लिखा हुआ 6 कट जाएगा 13 से। लेकिन देखिएगा हमारे पास कितना 134 है, तो कितना शेष हमारे पास बचा है, 6, 2 6 बचा है जो नहीं कटेगा 13 से। इसका मतलब इसी में भाग दे देंगे, शेष जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया ये 66 हम 13 से भाग देते हैं, 13 5 65, शेष कितना बचा, 1, तो आंसर लगा देंगे पहला नंबर पे। देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम देख लीजिएगा, ज़बरदस्त सवाल है। और कहते हैं जब इस तरह के सवाल आप बना लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होने देंगे, ना होगा, इतना गारंटी रखिए मेरे प्यारे साथियों। समझ गए? समझ गए सवालों को? आप सभी से अनुरोध है कि आप सब कमेंट नहीं करें, अन्यथा ब्लॉक कर दो। चलिएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक समझिएगा कि किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई परेशानी है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, विशेष करके मेरे प्यारे साथी, ज़बरदस्त होने वाला है। और कहते हैं ना दुनिया इसी पे है, जब आपके पास नौकरी हो जाएगा तो आप सफलता हासिल कर लेंगे, है ना, बहुत बड़ी।
अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल में क्या कहता है ध्यान देंगे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस के एक्स प्लस 2 से पूर्णतः विभाज्य है तब के का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ बहुपद में सवाल दिया हो तो बहुपद के सवालों को आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें हम, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। कहता है क्या, एक्स स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 4x है प्लस के है, और कहता है x प्लस 2 से भाग लगे, पूर्णतः विभाज्य हो, यानी पूर्णतः भाग लग रहा है x प्लस 2 से, तो कहता है कि शेष क्या बचेगा। मेरे प्यारे साथियों हम बचपन में जब पढ़ा करते थे 5, 6, 7 में अलजेब्रा जब पढ़ते थे तो हमें टीचर समझाता था कि बच्चा x प्लस 2 से भाग दो, हम कटाते थे, नीचे शून्य आ जाता था, शेष 0 बच जाता था, कहते थे कि ये पूर्णतः भाग लगने वाली संख्या है, कट गया। तो यहाँ कैसे इसको एज ए हम कंपटीशन में पढ़ रहे हैं कैसे जानेंगे। इसका मतलब भैया अगर जिनसे हम भाग दे रहे हैं x प्लस 2 से, यानी ये जो बराबर जो कटेगा और कटेगा वो शेष शून्य बचेगा, इसका मतलब यहाँ शेष कुछ नहीं बचेगा, तो ये शून्य के बराबर होगा। अगर ये शून्य के बराबर होगा तो x प्लस 2 बराबर शून्य होगा और x बराबर क्या होगा, -2 होगा। यानी x बराबर -2 का मान रखेंगे, और -2 का मान कहाँ रखेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें रखेंगे, x बराबर -2 मान इसमें रखेंगे, और ये क्या होगा, पूर्णतः कट रहा हो तो ये शून्य के बराबर, यानी ये शून्य के बराबर आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x और प्लस के बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x का मान -2 है तो इसको रखेंगे यहाँ पे, बताइए रख दें, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों किसी को। -2 रख देंगे, का होल स्क्वायर करिए, प्लस 6 गुना -2 कर दीजिए, आप प्लस आप 4 गुना क्या कर दीजिए, -2 दीजिए, प्लस के बराबर क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। एकदम समझिएगा, बारीकी से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये 4 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, -12 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस है यहाँ पे, हाँ प्लस क्या है मेरे प्यारे साथियों, के है, अब बराबर उधर क्या है, 0 है। अब यहाँ पे एकदम आप देखिए ये 4 है, कहीं तो छोटा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिएगा कहीं छोटा तो नहीं है कि स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस के है, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 दूनी 12 -12 फिर -4 दूनी 8, बिल्कुल ठीक है, अब प्लस के, और कोई छूट तो नहीं गया, देख लेना है। ओ हो सवाल देखिएगा, एक्चुअली ये सवाल में जो मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा वो आंसर आपका, एक मिनट सवाल 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 यही है, सवाल यही, सवाल में कुछ छूटा हुआ है, सवाल टाइप करने में कुछ मिस्टेक हुआ है, एक सेकंड देख लिया जाएगा। XQ देखिएगा, सवाल जो है, सवाल मेरे प्यारे साथियों छूटा हुआ, देखिए ये XQ है, ध्यान दीजिए, सब सुधार लीजिएगा। ये 6x स्क्वायर है, आप प्लस 4x प्लस के है, यानी कहने का मतलब है सवाल आपका क्या है, टाइपिंग में जो है आपका यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग होता है ना तो थोड़ा छूट गया है, तो सब कोई सुधार लेंगे, या क्यू लिख लीजिएगा, स्क्वायर लिख लीजिएगा, तो भैया यहाँ हम क्यू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी क्यू कर दिए, यहाँ स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह बना लेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे भैया स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और जो है बाकी काम कर देना है। उसके बाद हम इसको नीचे उसी के अनुसार अब कर लेंगे ना सारा चीज़। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 पर पावर क्यू करेंगे -8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पे -4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0। सब कोई सुधार लिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। भाग विधि से आंसर नहीं, आंसर भाग विधि से क्या भैया, जब सवाल गलत होगा भाग विधि से बनाओ, कैसे बनाओगे, आंसर नहीं आएगा, इतना निश्चित रखिए एकदम। अब यहाँ तक मेरे प्यारे साथी किसी को कोई दिक्कत है, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब -8 और -8 क्या होगा, 16 होगा, प्लस 24 बराबर प्लस के, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिएगा -16 और प्लस 24 क्या हो जाएगा भैया, के का मान 8 हो जाएगा कि -8 हो जाएगा, तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि आप उधर ले चलोगे तो इसका मतलब -8, और -8 कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन पे। सिंपल बॉय जी, आप भाग विधि से भी गलत सवाल को कैसे बना लीजिएगा, तो एकदम क्लियर है।
भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है बताइए। पूरी तरह से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल कहता है क्या मेरे प्यारे साथी, सेम सवाल यहाँ पे है, उसी टाइप का है। तो 16 नंबर प्रश्न आप सब फास्ट बना दीजिए। देखते हैं अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों क्या है। कहते हैं कि x पर पावर 100 अब प्लस 2 पर x पर पावर 99 है और कह रहा है प्लस के। अब तो कहता है भाज्य है यानी विभाज्य है, इसका मतलब इसको शून्य के बराबर ले लिया जाए। x प्लस 1 है तो x बराबर हो जाएगा भैया -1। अब यहाँ -1 पर पावर 100 चढ़ा दीजिए, अब प्लस 2 गुना -1 पर पावर 99 रख दीजिए, प्लस के बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। इसको देखिएगा माइनस पे पावर यानी सम रहे तो भैया ये प्लस में आएगा, 1 आएगा। और यहाँ बात अगर करें 2 गुना यहाँ पे -1 ही रहेगा, अब प्लस आपका क्या रहेगा भैया, के रहेगा बराबर 0। क्योंकि माइनस पे पावर विषम है तो इसका मतलब साफ साफ इसका मान माइनस में ही रहेंगे। अगर इनको देखा जाए तो भाई यहाँ 1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस -2 और प्लस के और बराबर हो जाएगा 0। अगर बात करें तो -1 और प्लस के बराबर हो जाएगा 0। के बराबर मान उधर क्या हो जाएगा 1, आप 1 लगा दीजिए। कितने नंबर ऑप्शन पे है, पहला नंबर ऑप्शन पे। चलिएगा बहुत ही सुंदर, एकदम अच्छा है, एकदम इसी प्रकार लगाइए मेरे प्यारे साथी सभी प्रश्नों का आंसर। अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा सवाल दिया है, यहाँ पूर्णतः वहाँ विभाज्य था। सब तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे कहता है कि x² - 6x + 7 को x + 1 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी इस सवालों को आप कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे सर जी यानी कि हम इनमें भाग करेंगे, अगर शून्य के बराबर हो जाएगा तो पूर्णतः भाग लग जाएगा तो शेष शून्य बच जाएगा, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर जो भी इसमें मान आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको शून्य के बराबर ले लें, x + 1 बराबर 0 होगा, x बराबर -1 होगा। ये मान कहाँ रखना है, इसमें रख देना है। तो -1 का क्या करेंगे, स्क्वायर, -6 गुना -1 और +7। मेरे प्यारे साथी 1 -+6 और +7 एकदम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई परेशानी, टाइपिंग का है मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक क्या है यहाँ पे भी, क्या माइनस है, ठीक 6x³ है। देखिएगा सब जगह टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी क्षमा चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ ध्यान रखिए x³ कर लीजिए। अब यहाँ पे एकदम ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों कि -1 का क्यू तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 7 × 13 -1 और +13 इसकल टू क्या होगा, 12 होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया दूसरा नंबर पे। तो चलिए एकदम समझ गए, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे क्यू कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे अगर क्या होता है कि टाइपिंग शुरुआत किए हैं मेरे प्यारे साथियों की, टाइपिंग अच्छे से हो। इस सब चीज़ों में क्या है कि थोड़ा टाइपिंग करने में कंप्यूटर वम्प्यूटर थोड़ा सा सेट करने में हल्का नॉलेज कम है, ठीक है, समझ रहे, हल्का नॉलेज कम है। तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। टाइपिंग में कहीं दिक्कत होगा तो ज़रूर बता देंगे आपको। बाकी सवाल का प्रोसेस और मज़ा आएगा मेथड समझने में। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथी, एक बार सब अटेंडेंस जरूर बना दीजिए। देखिएगा सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही सुंदर प्रश्न है यह और बनाने में भी मज़ा आता है भैया। देखने के साथ आप सब आंसर मार देंगे, मुस्कुरा भी देंगे कि आ गया एग्जाम में, ठोक दो भैया। कैसे कहेंगे कि देखिएगा सबसे पहले देखिएगा रूट पूरे पर, फिर रूट है और जो अंक है वो समान है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया हुआ है। अगर अनंत तक जाए तो भैया इसका 2 फैक्टर ऐसा तोड़ेंगे जिसके 2 खंडों का अंतर क्या हो, 1 हो। प्लस है तो बड़ा वाला होगा, माइनस होगा तो छोटा वाला होगा। तो 2 खंडों में ऐसे देखिएगा, 12 को अगर खंड करिएगा तो 12 गुना 1, 12 का 12 लिखेंगे, ये हो सकता है। लेकिन 6 गुना 2 करिएगा तो भी 12 होगा। अगर 4 गुना 3 करेंगे तो भी 12 होगा। लेकिन हमने क्या बताए, ऐसा खंड तोड़ेंगे कि उसका अंतर क्या हो, 1 हो। और जो प्लस होगा बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला काम करके आना है। तो इनको 2 खंड तोड़िए, 4 गुना 3, 4 तिया 12, दोनों खंड का अंतर क्या है, 1 है। प्लस में है 4 मार के आइए तो 4 कितना है, पहला नंबर पे है, आंसर हो गया है ना मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा बहुत ही सुंदर। अजय आनंद जी नमस्कार, प्रणाम। अगला देखिएगा सेम सवाल है, माइनस के साथ भी है। अब आप बना ही दिए होंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। भैया 12 को तोड़ना है तो 4 गुना 3 करिए, 4 तिया 12, माइनस में है, पहले खंड 1 अंतर है
माइनस में है, छोटा लेंगे, प्लस में था बढ़ा लिए। अगर छोटा लेंगे तो ऑप्शन कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। बना सकते हैं ना, जबरदस्त। चलिए सिंपल बॉय जी बहुत अच्छा, समाजपर जी, पुष्पेंदु पात्रा जी, ब्यूटी जी, सूरज कुमार झा जी, एकदम बहुत ही अच्छा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, जो कि ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है। कहता है निम्न में से कौन सबसे छोटा है। निम्न में से अगर कौन सबसे छोटा है भैया, इसको बनाइए आप। इसको आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, चल सकते हैं, तो आप लोग आंसर इसका लगा भी सकते हैं मज़ेदार तरीके से, और हम भी आपको बताएंगे एकदम सुपर तरीके से। भैया सबसे पहले सवाल मिला है, सही है, टाइपिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, कहता सबसे छोटा है। जैसे रूट में देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, परेशान क्या होना। हम आपको एक चीज़ बता दें भैया, अगर ये कहते हो ना, ये अगर x ऐसा लिखा हो तो आप समझते हैं x पर पावर हाफ है। अगर आप ऐसा लिखा हो, 3 यहाँ दिया हो, x दिया हो, तो x पर पावर 1/3 जानते हैं आप। अगर ऐसा दिया हो, यहाँ 4 हो, x हो, तो x पर पावर 1/4 लिखा रहता है आपका। अगर ऐसा 5 हो तो x पर पावर 1/5। ऐसा आप पढ़ते हैं, घातांक करनी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, पढ़ लेते हैं। इनके बाद इनको अगर हम लिखें तो 3 पर पावर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। फिर 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। फिर मेरे प्यारे साथी 2 है, 2 पर पावर क्या लिखेंगे, रूट है तो 1/2 लिखेंगे। फिर 4 है तो 1/3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए रूट 3 जो यहाँ मान रहे हैं, यहाँ देखिए कुछ नहीं, रूट है तो सिर्फ हाफ लिखते हैं। 3 है तो 1/3, यहाँ रूट है तो हाफ लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 1/3। रूल क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, जब इस खंड में, इस प्रोसेस में आप ला देते हैं तो जो बटी आपका पावर है उसका आप हर देखते हैं, डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर का मतलब 2 3 2 3, नीचे वाले को हर कहते हैं, उसका आप एलसीएम निकाल लो। 2 3 का 6, 2 3 का 6, यानी सही 2 3 का एलसीएम ही 6 होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए और यहाँ भी करिए। भैया देखिएगा 2 तिया 6, यानी 3 पर पावर कितना आएगा, 3 आएगा, बोलिए हाँ आएगा, 3 आएगा। 3 दूनी 6, 2 पर पावर कितना आएंगे, 2 आएंगे। उसके बाद देखिए ये कटा दीजिए, 2 तिया 6, तो 2 पर पावर क्या आएंगे, 3 आएंगे। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ देखिए 4, 3 दूनी 6, 4 पर पावर क्या आएंगे, 2 आएंगे। अब इतना लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगा ना मेरे प्यारे साथियों। अगर इसको देखा जाए तो 3 पर पावर 3 को क्या कहेंगे, 27 कहेंगे। 2 पर पावर 2 को क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। 2 पर पावर 3 को क्या कहेंगे, 8 कहेंगे। 4 पर पावर 2 को क्या कहेंगे, 16 कहेंगे। यानी जो आपका रूट में था, क्यूब रूट में था, तो करनी में था, उसको हम ला करके भैया 27 4 8 संख्या में ला करके खड़ा किए हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ सीधा सीधी देखिएगा कि 27 4 8 16 में से सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे कि सर जी सबसे छोटा हमारा 4 है। 4 किसको तोड़ के लाए थे, तो 4 ये वाला दूसरे नंबर पे है, तो इसी को लेकर के आए थे। तो हमारा सबसे छोटा कौन होगा, तो हमारा सबसे छोटा ये वाला होगा। ये वाला आंसर कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, किसी को कोई दिक्कत। चलिएगा अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, इनमें सबसे कौन बड़ा है। अगर सबसे बड़ा की बात है तो आप इसको बनाइए, ढूंढिए, देखते हैं कितने हमारे मित्रगण हैं जो इनका आंसर सबसे फास्ट दे सकते हैं। एकदम सबसे फास्ट आंसर चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए सबसे फास्ट करिए इसका आंसर, आप लाइए सबसे फास्ट आंसर, देखते हैं प्यारे साथियों किसका आंसर आ रहा है। तो इसको हम लिखते चले, कहेंगे यस सर आप लिखिए, हम भी लिखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले 4 पर पावर 1/3 लिखिए, उसके बाद 6 पर पावर 1/4 लिखिए, फिर 15 पर पावर 1/6 लिखिए, फिर आप 245 पर पावर 1/12 लिखिए। लिखने की प्रक्रिया समझ गए। नीचे वाले का भैया डिनोमिनेटर का आप क्या कर दो, एलसीएम ले लो। 3 4 का 12, 12 6 का आपका 12 होगा, 12 का फिर 12 ही हो गया। यानी का पूरे का एलसीएम अगर देखा जाए तो आपका आ चुका 12। तो यहाँ 12 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। जब गुना हो जाए मेरे प्यारे साथियों कटा दीजिए। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 12 कैंसिल। इसका मतलब है 4 पर पावर 4 आ जाएगा, 6 पर पावर 3 आ जाएगा, 15 पर पावर 2 आ जाएगा,
उसके बाद 245 पर पावर 1 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे शेर बहादुर 4 पर पावर 4 को क्या कहते हैं? कहेंगे सर 256 कहते हैं, 256 लिखे। 6 पर पावर 3 को 216 कहते हैं, 15 15 225 और इधर 245। कहेंगे सबसे बड़ा कौन है? 256 है। 256 किसको तोड़े हैं? इसको तोड़ दिए हैं। भैया आंसर कितना होगा? पहला नंबर होगा। सबका आ गया था। चलिए बहुत सुंदर भैया द पंडित, बिल्कुल क्या बात है, सिंपल लड़का एकदम बस मजा आ गया। फिर से लौटूंगा महफिल में, अंदाज तो वही होगा लेकिन खरीदार बदल चुका होगा। क्या बात है विक्की बाबू, आपने तो जबरदस्त बात लिखा। ये देखिएगा सवाल, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आप जब शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं ना, तो ये सब आपको सवाल पूछ सकता है, क्योंकि वो आपको जांचना चाह रहा है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आप बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो कैसे, बच्चे को सिखाएंगे तो कैसे, तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्नों को बना देते हैं मेरे प्यारे साथी। ये प्रश्न क्या कह रहा है? तो कहते हैं ना 2 पर पावर 60, 3 पर पावर 48, 4 पर पावर 36, 5 पर पावर 24 में कौन सबसे बड़ा है? आप इतना तोड़ पाओगे? कहेंगे नहीं सर, तो कुछ ना कुछ तो रूल होगा। कहेंगे यस सर, रूल होगा। प्यार और मोहब्बत से सीखेंगे, मौज मस्ती से भी सीखेंगे। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ आपको हम बता दूं यहाँ, एक चीज़ आपको बता देते हैं कि सबसे पहले 2 3 4 5 क्या है? बेस अलग अलग है। 2 3 4 5 क्या है? बेस अलग अलग है। तो बेस हम समान करने में धरती आसमान एक कर देंगे तो अभी मुमकिन है। जो चीज़ कठिनाई वाला हो वो कठिनाई में नहीं जाना है। तो पावर को हम समान कर सकते हैं। पावर को समान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 60 48 36 24 में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन नजर आ रहा है? 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 दूना 24, यानी सब में 12 12 आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे? तो 2 पर पावर 5 और बाहर में रख दें 12, 12 पंचे 60 होगा। कहेंगे यस सर। 3 पर पावर क्या? 48 है, तो 12 चौक 48, 4 रखिए और 12 रखिए तो आ जाएगा भैया 12 चौक 48। अगर 4 पर पावर 36, 12 तिया 36, 3 अंदर कर दो भैया, 12 बाहर रख दो, 12 क्या कर दो? बाहर रख दो। फिर 5 पर पावर 24 है, तो 12 दूना 24, 5 पर 2 अंदर रख दीजिए, 12 बाहर कर दीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं? बोलिए हाँ लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 2 पर पावर 5 को क्या कहते हैं? 32। अब 32 पर पावर आपका क्या नजर आएगा? 12। फिर देखिएगा 3 पर पावर 4 को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर 81 कहते हैं, 81 कहते हैं ना, तो भैया लिख दो 81 पर पावर क्या होगा? 12। उसके बाद 4 पर पावर 3 को 4 चौक 16 चौकी 64 कहते हैं, 64 पर पावर लिख दो 12 आप। फिर 25 लिख दो और 25 पर भैया क्या? 12 लिख दीजिए आप सब, है ना एकदम। अब एक चीज मेरे प्यारे साथी ध्यान से आप देखिएगा कि बेस तो भैया हम बराबर कर ना सके, पावर बराबर कर दिए। इसका मतलब साफ साफ है कि इनका पावर अगर बराबर हो गया, इसका मतलब भैया पावर बराबर सब में है। अगर 2 हाथ आप मारिएगा तो 2 हाथ वो भी मारेगा, 4 हाथ आप मारिएगा तो 4 हाथ वो भी मारेगा। असर किस पे पड़ेगा? अगर आप मोटा ताजा हैं तो जोर से लगेगा, पतला वाला है थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जो मोटा ताजा होगा वही तो जोर से मारेगा, क्योंकि हाथ 2 आप भी मारे हैं, 2 वो भी मारा है, तो सबका हाथ बराबर है। यानी अब बाहुबली नजर कैसे आएंगे? जो मोटा ताजा होगा। मोटा ताजा इसमें कौन है? 81 है, तो सबसे बड़ा वही है। लगा दो भैया 81 बोला, 81 बोला तोड़े किसको है? 3 पर पावर 48, और 3 पर पावर 48 है कौन? दूसरा नंबर। लगा दिए? अब समझे मेरे प्यारे साथियों, कहीं कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना? चलिएगा, मजा आया कि नहीं आया? कहेंगे यस सर, आया आया। चलिए अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, ये प्रश्न बहुत ही छोटा है, तुच्छ प्रश्न है। तुच्छ प्रश्न कहने का मतलब साफ है एकदम, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, प्रूव नहीं करना है। मेरे प्यारे साथियों अगर कह दे √3 डॉट 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 आने वाले हो, तो इसका मान जो यहाँ अंक दिया गया है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब आपका आंसर लगा दो भैया 3। अगर एज ए प्रूव्ड करने की बात होता है, हम थोड़ा कर ही देते हैं प्रूव्ड, मजा आ जाएगा। जैसे कि कहते हैं ना कि लेट मान लीजिए भैया क्या है? x बराबर यानी कि √3 ऐसे है,
फिर √3 ऐसे है। फिर इसी तरह आपको देखने को मिलते रहेगा। कत्ते लिखिएगा नहीं ना, बोथ साइड स्क्वायर करिए तो इधर एक स्क्वायर होगा, तो इस पर इस बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा 3। फिर आपका वही काम चलेगा 3, फिर आपका वही काम चलेगा 3, डॉट डॉट है तो आते रहेगा। अब मेरे प्यारे साथी एक स्क्वायर लिखे, यहाँ 3 लिखे, इसको डॉट डॉट जब आते रहेगा, इसको क्या माने हैं, एक्स माने हैं, फिर यहाँ एक्स आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 3 आएगा। इसका मतलब जो अंक है वही रहेगा। तो चलिए आंसर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। अब अगला यहाँ पे देखिए रेकरिंग है। रेकरिंग डेसिमल का नाम सुने हैं, आवर दशमलव का नाम सुने हैं भैया। अगर ये सवाल बनाने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम परिभाषा आपको नहीं लिखाएंगे, बोलेंगे कि आवर दशमलव रेकरिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक मिश्रित होते हैं, एक शुद्ध होते हैं, एक मिक्सर होते हैं, एक प्योर होते हैं। प्योर मतलब जैसे कि कहते हैं गाय का दूध प्योर है तो उसमें पानी नहीं मिला हुआ है, और मिश्रित है, मिक्स है, यानी मिला हुआ है। भाई एकदम समझिएगा, जैसे पॉइंट के बाद अगर 2 है, 3 है, और पॉइंट के बाद अगर पूरे अंक पर रेकरिंग है तो ये शुद्ध है। अगर कहेंगे कि 0.23 है और 4 है, अगर मेरे प्यारे साथियों अगर 2 अंक पर रेकरिंग है, बाकी एक अंक छूट गया, 1 अंक पर रेकरिंग है, तो ये मिश्रित है। ये आया शुद्ध में, प्योर में, ये आया मिश्रित में। दोनों का तरीका तोड़ने का मतलब समझ जाइएगा, सवाल दुनिया का कोई भी दे बनेगा। सबसे पहली बात है रेकरिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ, उसको पॉइंट बिंदा से भी सूचित कर सकता है, इस पर डैश दे करके भी सूचित कर सकता है। जैसे कि 2 3 यहाँ दिए ना पॉइंट, तो इस पर भी ये पॉइंट दे दे, बिंदा दे दे, यहाँ दे दे, तो समझिए ये रेकरिंग है। इसीलिए देखते हैं हम दे दिए हैं पॉइंट, यहाँ पर भी दिए, यहाँ पे भी दिए, यहाँ पे दिए, ये लकीर नहीं दे करके ये क्यों, आप इसको समझ सकते हैं। अब एक चीज़ मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, इन दोनों कंडीशनों को हम कैसे समझेंगे, कैसे तोड़ेंगे। अगर इनको अथी देखिएगा, प्रूव्ड करने कहिएगा, सब चीज़ करेंगे प्रभु, लेकिन थोड़ा समझिएगा, बाद में कर देंगे। अभी इसको एकदम एक कॉन्सेप्ट जीरो लेवल पे समझ जाइए। अगर इसको कहेगा P/Q के रूप में लिखें, भिन्न के रूप में लिखें, तो आप क्या लिखिएगा 2 3 डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भैया 2 3 डाल दिए, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 खाली बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी 0.23 पर जो रेकरिंग है उसको P/Q के रूप में लिखने का अर्थ है 23/99 लिख देना, वो P/Q के रूप में हो जाना। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर यहाँ लिखना हो तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले जो अंक है 234 लिख दीजिए, जो अंक छुटा है उसको घटा दीजिए, और जय अंक पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा दीजिए, जय गो अंक छुटा है उतना 0 बैठा दीजिए, आपका ये मिश्रित वाला हो जाएगा। जैसे कि इसको हम लिखें तो 232 बटे कितना 990, ये भिन्न है, कटा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहीं तक छोड़ा गया है तो आपका आंसर यहीं रह जाएगा। एक बार फिर इसको समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम प्यार और मोहब्बत से। बहुत कोई दिक्कत होता है तो बोलिएगा 2 3 4 है, इस पे अगर रेकरिंग है, एक अंक छुटा, ये मिश्रित है, इनको कहेगा P/Q के रूप में लिखने के लिए, तो आप सीधा यहाँ पे एक चीज समझिएगा मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे पहले 234 रख देंगे, जितना अंक है, जितना अंक पर रेकरिंग है सबसे पहले उतना 9 बैठा दीजिए, ठीक है। जय गो अंक छुटा, एक अंक छुटा, एक 0 बैठा दीजिए, जो अंक छुटा है उसको घटा दीजिए, बाकी काम आपका तमाम है, हो जाएगा। अब एक चीज मेरे प्यारे साथी हम आपको खींचना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा 25 नंबर सवाल दिख रहा है, अब 5.6 रेकरिंग है, 7 पॉइंट रेकरिंग है। अब कहेंगे सर ये किस में आता है, तो ये देखिएगा मेरे प्यारे साथी, जैसे 5.6 पर रेकरिंग है, ये रेकरिंग है, ये हमारा शुद्ध में आता है कि पॉइंट के बाद एक ही अंक पर रेकरिंग है, प्योर का प्योर है। लेकिन एक चीज देखिएगा, जैसे हमने एक बताया ना कि कुछ चीजों को तो जानना चाहिए ज्यादा। अगर कहेंगे 5 प्लस 0.6 ऐसे जोड़िए रेकरिंग, बिना जोड़िए, बिना सवाल इससे हम आपसे पूछे कि 5 प्लस 0.6 को जोड़िए, तो क्या कहेंगे सर पॉइंट वाला जोड़ जानते हैं, डेसिमल वाला जानते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। क्यों कहते हैं ना, कहते हैं। तो उसी प्रकार भैया, तो इनको जब ऐसा दिया है तो इनको तो लिख सकते हैं ना 5 प्लस 6 0.6, इस पर रेकरिंग लिख सकते हैं, कहेंगे यस सर, इसको 5 लिख सकते हैं, और इसको तोड़ने का तरीका अभी बताए, तो क्या लिखेंगे 6/9 लिखेंगे। पर वो ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तब इस सवालों को हम क्या करेंगे, अब बना लेंगे। अब इस सवाल को बनाने में आपको तकलीफ भी नहीं होगा, बन जाएगा। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, क्योंकि सवाल को हम हल करने वाले हैं। चलिए कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है सवाल में, और सवाल का आंसर फटाफट देना है, एकदम दे देना है। आप लोग का आ भी गया होगा। जैसे देखिएगा इसको 5 प्लस डायरेक्ट लिखते हैं, पॉइंट के साथ प्लस लेंगे, 6/9 लिख देंगे, कहेंगे यस सर प्लस है, ठीक है। 7 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 3/9 लिखेंगे। जिसको दिक्कत होगा बोलिएगा, हम रुक के बताएंगे, जरूर बताएंगे। 8 लिखेंगे प्लस 7/9 लिखेंगे। भैया यहाँ पे देखिएगा प्लस 6 लिखेंगे, लेकिन प्लस 1/9 जरूर लिखेंगे। इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब मेरे प्यारे साथियों अंक को एक साथ जोड़ लीजिए, जो बिना बटे के साथ है उसको एक साथ लीजिए, और बटे वाला जो है एक साथ लीजिएगा, मजा आएगा। 5 7 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 लाए, प्लस डालिए, इसको लिखिए 6/9, इसको लिखिए 3/9, और इसको आप लिखिए 7/9, और उसके बाद प्लस लिखिए 1/9। मेरे प्यारे साथियों ये 26 लिखिए, प्लस डालिए, ये हमारा 9 9 का एलसीएम 9 होगा, 6 3 9, 9 7 16, 16 1 कितना 17, कहेंगे यस सर 17। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों ये 26 है, प्लस है, इसको क्या लिखें, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाता है, 9 1 का 9, 1/8/9 लिखेंगे। ये मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि 1/8/9 है, क्या इसको आप 1 + 8/9 लिखेंगे? कहेंगे यस सर। 9 1 का 9 8 17, 9 1 का 9 1 8 17, ऐसा लिख सकते हैं, कहेंगे यस सर। तो 26 से क्या होगा, 27 होगा, और प्लस क्या होगा, 8/9 होगा। यहाँ मेरे प्यारे साथियों P/Q के रूप में दिया है तो लिखेंगे, अगर रेकरिंग में दिया है तो उसी में लाना होगा। अब जब लाने की बात आएगा तो देखिएगा यहाँ पे 27 हो चुका है, बिल्कुल 27 हो चुका है, 27 सब में है, नहीं तो मार देते। 27 है भैया, ये अब प्लस को हटाएंगे तो पॉइंट डालेंगे, जिस प्रकार देखिएगा 6/9 को 6 पर रेकरिंग करते हैं, 8/9 को नीचे 9 है तो 8 पर रेकरिंग कहेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 27.8 पर रेकरिंग कहाँ है, पहला नंबर है, छाप दीजिए। बताइए एक लाइन में सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, बना लेंगे, बोलिए बन जाएगा। कहीं को दिक्कत होगा, कहीं को तकलीफ होगा तो बताइएगा। किसी को तकलीफ होगा तो जरूर बताइएगा। अगर तकलीफ है तो यस लिखिए, नहीं तकलीफ है तो नो लिखिए, लेकिन एक बार जरूर सब कमेंट कीजिए। हम कह रहे हैं कि कमेंट कीजिए, एनर्जी मिल जाएगा सबको। अगर किसी को पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं, मन लग रहा है तो भी कर सकते हैं, लेकिन दिल से कीजिएगा, दिमाग से नहीं। सर थोड़ा स्पीड कम कीजिए ना, बहुत का ऊपर ही ऊपर चले जाता होगा। नहीं, स्पीड ये बताने के बाद स्पीड गए हैं, अभी पहले हम एकदम स्लोली चलते हैं, स्पीड तो कम ही चलेंगे। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐड करके करते तो ऐड करके क्या करते, ऐड कर लीजिए। 26 1 लिखिए, यहाँ पे 27 हुआ, 27 वरना 8/9, 9 से आप भाग दीजिए। आप पॉइंट के बाद देखिएगा वो अंक जो है 8 8 8 8 8 8 8 8 बराबर आते रहेगा, और बार बार आना का मतलब 8 पर रेकरिंग होना। आपने एक चीज़ बताई कि हम पूरा डिफिनेशन आपको नहीं बताए, पूरा डिफिनेशन नहीं बताए तो सवाल बताए, तो सवाल की थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि 8.8 पर रेकरिंग हो, इसका मतलब 8.8 8 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 बार बार आने की ये बता रहा है, इंगित कर रहा है कि बार बार आ रहा है। अगर 0.7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब ये बता रहा है कि वो संख्या जो है 7 7 7 7 7 7 7 7 लगातार आने की प्रक्रिया को बता रहा है। तो वहां जब आप भाग दीजिएगा तो इसका मतलब है जो है कि आपको लगातार नंबर आएंगे, तो इसका मतलब वो रेकरिंग होंगे। स्पीड ठीक है। अलग अलग क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं पुष्पेंदु जी? हम आपकी बातों को अगर नहीं समझ रहे हैं तो जरूर बताइएगा, हम आपके सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल मेरे प्यारे साथी 0.001 पे रेकरिंग, इसको बताइए क्या होगा। अगर आप यहाँ पे इस सवालों को देखिएगा तो मजा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल एकदम बिजी है, बताइए आप सबका आंसर क्या आएगा इसमें, एकदम बता दीजिए क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, दीपाली जेनेरिया, नो सर जी क्या बात है, जबरदस्त। तो मेरे प्यारे साथियों पॉइंट के पहले जो अंक है इस पर का इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट है 0 0 0 है, इसका मतलब ये पहले किताब में देख लीजिए पॉइंट 0 0 दिया है या क्या ऐसे दिया है, इसे एक बार देखना बनता है आपके लिए, है ना। चलिए देख लिया जाए, तब तक आप समझ।
बिल्कुल, ये पूरे पर है, बिल्कुल पूरे पर है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों एकदम निश्चित रहिए। अब कहेंगे कि सर जी कितने सुंदर से ये बन जाएगा, तो बनेगा मेरे प्यारे साथी ज़बरदस्त तरीके से। तो देख लीजिएगा पूरे पर है, इसका मतलब हम लिखेंगे सबसे पहले 0.01 इस पे रेकरिंग पूरा है। इसका मतलब आप देखिएगा कितने अंक पर रेकरिंग है, तो कहेंगे सर 3 अंक पर रेकरिंग है, लेकिन ऊपर 1 ही है तो 1 ही लिखिए, क्योंकि 0 लिखेंगे इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा खत्म होने के बाद। लेकिन आप क्या लिखोगे भैया, यहाँ पे 3 अंक है, 3 को क्या कर दोगे 9 लगा दोगे। इसको आप फ्रेश से लिखिएगा तो 3 को 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो लगा दीजिए भैया कितने नंबर पे, दूसरा नंबर पे। हो गया, समझ गए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सुंदर तरीके से इस सवाल को समझ गए। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है क्या, बता दीजिएगा। और जो लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा ये सवाल है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.27 पर रेकरिंग पी बटे क्यू के रूप में बराबर होगा। क्या होगा पी बटे क्यू के रूप में, तो कहेंगे यस सर 1.27 पर रेकरिंग। इसका मतलब 1 प्लस 27 बटे 99, ऐसा कर सकते हैं। अब कटाने का बात है, कटा दीजिए भैया। उसी तरह आ रहा है ऑप्शन, क्या कटेगा तो कटा दें, कहेंगे यस सर इसको कटा दीजिए। 9 तिया 27 और 3, 9 तिया 27, 9 से कटा रहे हैं 3 लिखेंगे, 9 तिया 27, 11 नमा 99, 9 से कटा है तो 11 का 11, 11 3 14, 14 बटे कितना हो जाएगा 11, तो 14 बटे 11 कहाँ पे है, तीसरा नंबर। चलिए समझ गए, कई तकलीफ, धीरे धीरे चल रहे हैं, स्पीड मेरा उतना नहीं है, स्पीड नहीं करने वाले हैं, मीडियम में रखने वाले हैं और ज़बरदस्त तरीके से मज़ेदार तरीके से मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ें। बोलिए आगे बढ़ें। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है, सेम प्रश्न है, सेम, यानी ये दोनों प्रश्न सेम है। मेरे प्यारे साथियों मेरा जो है आज का क्लास इतना ही रहेगा। आज जो है हमारा टाइपिंग इतना ही हुआ था क्वेश्चन, क्योंकि आज जो है थोड़ा लाइन नहीं था, जिसके कारण क्वेश्चन टाइपिंग ज़्यादा नहीं हो पाया, बट इतना देर तक हुआ। आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो सभी मित्रों को जरूर जोड़ दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नंबर सिस्टम का एक दिन का क्लास और बचा है, जो भाषा आधारित कुछ रहने वाले हैं, जो आप देखने के साथ एग्जाम में कैसे मार के आइएगा, कैसे लगा के आइएगा, उस सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलेगा मेरे प्यारे साथियों। जितने भी आप क्लास के छोटा छोटा चीज़ों को जाने, अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो आप अच्छे से बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे प्यारे साथियों। आप सब एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन इस बार जो वैकेंसी दिया गया है आप सबों के लिए बहुत ही अच्छा है, एक सुनहरा मौका है और कहते हैं सबके लिए नया है। जितने भी सीटेट वाले हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ने को बहुत को मिल रहा है, लेकिन पहले ऐसा भी नहीं है कि लोग जीके नहीं पढ़ा होगा, मैथ नहीं पढ़ा होगा, बहुत जीके मैथ पढ़ के रखा होगा। जैसे कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा था, वो एक ऑप्शन बना के रखा था कि हम अगर टीचर बनना चाहेंगे तो बीएड या डीएलएड या करके रखा होगा। फिर उसके बाद वो क्या क्या जनरल कंपटीशन में भी लगे होंगे, वो वहाँ पढ़ा होगा। उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो तो मार देगा झोंका में ही। लेकिन आप लोग जो नए हैं, बहुत ऐसे हैं जो नए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रयास करना है। और कहते हैं ना कि हम ये विश्वास दिलाते हैं कि सीट आपको मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे। हमको लगता है सीट फुल होगा कि भी नहीं होगा, लेकिन मिलेंगे। इसीलिए आप सब निश्चित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में कहते हैं आगे बढ़ते रहिए। और हमारा क्लास है जरा खाली सिर्फ प्यार, अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। छोटा भाई है, दुलार प्यार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।